हेलो साथियों, वेलकम माय चैनल। आज एक कहानी हम जानेंगे जिस कहानी का शीर्षक है मूर्खों का बहुमत। क्योंकि आज के समय में भी मूर्खों की कमी नहीं है। जिसे हम समझते हैं, किसी जंगल में एक उल्लू रहता था। और यह कहानी है मित्रों पंचतंत्र से लिया गया है। जो पंचतंत्र बच्चों का काफ़ी रोचक कहानी होता है। तो वही हम जानेंगे कि किसी जंगल में एक उल्लू रहता था। उसे दिन में तो कुछ दिखाई नहीं देता था। उल्लू का स्वभाव है जो दिन में कुछ दिखता नहीं है, इसलिए वह दिन भर एक पेड़ पर अपने घोंसले में छिपकर रहता था। सिर्फ रात होने पर ही वह भोजन के लिए बाहर निकला करता था। एक बार की बात है कि गर्मियों का मौसम था। दोपहर का समय था और बहुत तेज धूप भी थी। तभी कहीं से एक बंदर आया और वह उल्लू के घोंसले वाले पेड़ पर आकर बैठ गया। गर्मी और धूप से परेशान बंदर ने कहा, उफ, बहुत गर्मी है। आकाश में सूरज भी आग के किसी बड़े गोले की तरह चमक रहा है। बंदर की बात को उल्लू ने भी सुन लिया। उससे भी रहा नहीं गया और बीच में ही बोल पड़ा, यह तुम झूठ कह रहे हो। सूरज नहीं, बल्कि अगर चंद्रमा के चमकने की बात कहते तो मैं इसे सच मान लेता। बंदर बोला, भला दिन में चंद्रमा कैसे चमक सकता है? वह तो रात में चमकता है और यह दिन का समय है, तो दिन में सूरज ही चमकेगा ना। यही कारण है कि सूरज की तेज रोशनी की वजह से बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। उस बंदर ने उल्लू को अपनी बात समझाने का बहुत प्रयास किया कि दिन में सूरज ही चमकता है, चंद्रमा नहीं। लेकिन उल्लू भी अपनी ही जिद पर अड़ा हुआ था। इसके बाद उल्लू ने कहा, चलो हम दोनों मेरे एक मित्र के पास चलते हैं, वही इसका निर्णय करेगा। तो बंदर और उल्लू दोनों एक दूसरे पेड़ पर चले गए। उस दूसरे पेड़ पर उल्लुओं का एक बहुत बड़ा झुंड रहता था। उल्लू ने सभी को बुलाया और उनसे कहा कि आकाश में सूरज चमक रहा है या नहीं, यह तुम सब मिलकर बताओ। उल्लू की बात सुनकर उल्लुओं का पूरा झुंड हंसने लगा। वह बंदर की बात का मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने कहा, नहीं, तुम बेवकूफों जैसी बात कर रहे हो। इस समय आकाश में तो चंद्रमा ही चमक रहा है और आकाश में सूरज के चमकने की झूठी बात बोलकर हमारी बस्ती में झूठ का प्रचार मत करो। उल्लुओं के झुंड की बात सुनने के बाद भी बंदर अपनी ही बात पर अड़ा हुआ था, जिसे देखकर सभी उल्लू गुस्सा हो गए और वे सारे के सारे बंदर को मारने के लिए उस पर झपट पड़े। दिन का समय था और उल्लुओं को कम दिखाई दे रहा था। इसी वजह से बंदर वहां से बचकर भाग निकलने में कामयाब हो गया और उसने अपनी जान बचाई। तो मित्रों, यह कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? यह कहानी से हमें सीख यह मिलती है, जो हमें जहां मूर्खों की बहुलता होगी, वह झूठ को भी सत्य करने पर तुले हुए रहते हैं। और ऐसा होता भी है। 100 झूठ के बीच में एक सत्यवादी रहेगा तो वो कुछ नहीं कर सकता है। तो पंचतंत्र की यह कहानी हमें सीख देती है कि मूर्ख मनुष्य कभी भी विद्वानों की बात को सच नहीं मानता। और ऐसे मूर्ख लोग आपने बहुत से सत्य को भी असत्य साबित करने पर तुले रहते हैं। धन्यवाद मित्रों।